क्या आप फर्दर स्टडीज के लिए अब्रॉड जाना चाहते हैं? तो फिर सोचना कैसा, अपने ख्वाबों को हकीकत में बदलने के लिए एमट्रिक्स ओवरसीज कंसल्टेंट्स पर तशरीफ लाइए। यहाँ का सक्सेस रेशियो 99% है। यूएसए, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, यूके और यूरोप में हमारे क्लाइंट्स स्टडीज के साथ साथ वर्क भी कर रहे हैं और अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, 7H न्यूज सच को रखे आपके आगे। एक शख्स ने ये इल्जाम लगाया है कि इनके भाई पर 4-5 जनों ने मिलकर हमला किया और इन्हें बेतुका मारा पीटा। अब ये मारने पीटने की वजह ये तो पार्ट 1 है, पार्ट 2 में देखिए आखिर इन्हें क्यों मारा गया। ऐसा बताया जा रहा है कि इस खातून को ये शख्स पीछा कर रहा था और इसे छेड़ने की कोशिश कर रहा था। ये हम नहीं कह रहे हैं, ये खातून ही कह रही है। इसकी शिकायत फलकनुमा पुलिस स्टेशन में भी दर्ज कराई है। अब पुलिस तहकीकात करने के बाद ही हकीकत मालूम होगी कि कौन गलत है और कौन सही है। आइए सुनते हैं तफसीलात। भाई नवाब साहब कुंटे पे जो है मेरे छोटे भाई को 4 से 5 जने मिलके मारे सो है, बिला वजह मारे। उन्होंने किसी से मिलने के लिए आए थे वहां पर अमाउंट देने के लिए, तो जो है उन्होंने बच्ची को छेड़ रहे बोल के मारे। उनका फोन छीन लिए, उनके चाबी छीन लिए गाड़ी की, और पैसे थे 37,000 रुपये उनके पास, पैसे भी छीन लिए। अब मेरे भाई को फसलियों पे मार मार के तो सांस लेने नहीं आ रहा। अब एमएलसी के लिए भेजे। उसके बाद में कंप्लेन अभी लिखा है साहब, एमएलसी के लिए भेजे फलकनुमा पीएस। कंडीशन क्या है? कंडीशन अभी उनको बात करने नहीं आ रहा, सांस लेने नहीं आ रहा उनको बिल्कुल से। मारने की वजह क्या बोले आप? मारने की वजह जो है बिला वजह रोक के जो है वो नवाब साहब कुंटा है ना, नाला है वो सर्वर होटल के पास का, वहां पर के नशेड़ियां है वो। उन लोगों को जो है बच्ची को छेड़ रहे बोल के मारे उन लोग। हालांकि उन्होंने किसी से मुलाकात करने के लिए गए थे, उनको अमाउंट देने के लिए गए थे। 37,000 रुपये अमाउंट था उनके पास, अब वो भी मार के छीन लिए। और हालांकि उनकी गाड़ी की चाबी भी इन लोगों खींच लिए थे, तो पुलिस वाले गाड़ी की चाबी लिए, उनके पास से फोन भी लिए तो जब दिए ना पैसे तो उधर ही हो गए समझो। पहली जान पहचान नहीं जान पहचान कुछ भी नहीं है भाई। हमारे भाई जो है नूर पैलेस के पास घर है उनका। ये लोग नवाब साहब कुंटे के, उनको अमाउंट देने के लिए खुसूसन है। इनसे कहीं वहाँ मुलाकात नहीं हुई थी, मतलब जहाँ पर कंपनी पे। अस्सलाम वालेकुम। अभी जो न्यूज़ पे बता रहे सोशल मीडिया पे के हम लोग उन्होंने कहीं जा रहे थे, रास्ते से उनको पकड़ के मारे, कुछ पी कुटे, उनके हाथ से पैसे छीन लिए उनके पास से। ये सब गलत है। उन्होंने मेरे को फॉलो कर रहे थे, मैं भाई रास्ते में मिले तो उनको बोली, तो तब जाके उन्होंने भाई उनको पकड़े। नहीं मालूम क्या हुआ वहाँ का, मेरे को मुद्दा नहीं मालूम, लेकिन उन्होंने मेरे साथ गलत हरकत करना चाह रहे थे। 3 मरतबा रुके उन्होंने रास्ते में, रुक के मेरे को फॉलो करे उन्होंने। उसके बाद जो है मैं जब जाके भाई को बोली, तब जाके उन्होंने भाई हमारे वो लड़के को पकड़े। उसके बाद क्या हुआ मेरे को नहीं मालूम। कहाँ से फॉलो करे लो आपको? उमर मस्जिद की जो मेडिकल हॉल है वहाँ से करे। आप दवा लेने गए थे? जी हाँ, दवा लेने के लिए गई थी, वहाँ से फॉलो करे पूरी गुड़ी के दवाखाने तक। जब मैं भाई के साथ बाइक पे बैठ के घर की तरफ रवाना हुई, तब भी पीछे आ रहे थे उन्होंने। तब मेरे को शक आ के मैं तब भाई को बोली, ना तो वरना नहीं। अगर उन्होंने अपने रास्ते को चले जाते थे तो मैं वरना भाई को नहीं बोलती थी। आपको जब फॉलो कर रहे थे अकेले थे आप या? जी हाँ, मैं अकेली थी, मेरे साथ मेरी बहन लड़का था 3 साल 2 का लड़का। आपको मारे करे नहीं कोई उनको मारे नहीं, सब एक्टिंग कर रहे हैं, ढोंग कर रहे, सब पैसे वगैरह कोई न छीने उनसे, कोई न छीने पैसे। उन्होंने कबूल भी करे वहाँ पर, हाँ मेरा तो गलती हुई, मैं छेड़ा और जो समय माफी चाहता हूँ भी बोले उन्होंने, हमारे भाई को बोल रहे थे उन्होंने। और सब यहाँ पकड़ के लाने के बाद एक्टिंग कर रहे के मारे, पैसे छीन लिए, ताकि उन्होंने कल उनको फ्यूचर में उनके ऊपर धब्बा नहीं आना, बोल के उन्होंने ये सोच ले रहे के इल्जाम ऐसा लगाएंगे उल्टा केस बोल के सोच लो। अभी कंप्लेंट कराए? जी हाँ, हम लोग कंप्लेंट कर दिए फलकनुमा पीएस। क्या बोले पुलिस वाले? बोले कि आने के बाद में, हॉस्पिटल से आने के बाद में देखेंगे सुबह तक बोल के बोले। क्या टाइम पे वाकया हुआ जो वहाँ से ये वाकया? 11:30 के बाद का है। 11:30 को तो मैं घर से निकली, उसके बाद का ही हो। भाई को धमकी दे रहे के तुम्हारे भाई को भी तुम्हारी बहन को भी छेड़े ना, मैं करके बताता हूँ बोले कहते कोई। कौन बोल रहे हैं? ये कौन बोले? उनका भाई है, उनके रिलेटिव है ना मालूम, हमारे भाई को बोले कहते ये बात। हमारे यहाँ ये जो झगड़ा हुआ इसकी वजह उन्होंने आपको फॉलो करने जी हाँ, उन्होंने छेड़े मेरे को, फॉलो करके घर तक आए उन्होंने, और मैं घर के पास जाने तक भी उन्होंने फॉलो करे, तब जाके मैं भाई को बोली ये बात। ये सरासर गलत है फॉलो करना।
और ये करना, ये सारी चीज़ें गलत है। और जो करने के बाद भी जो अपने गलती को नादिम ना हो, ये सबसे बड़ा गुनाह है। और दूसरी चीज़, पीएस में आने के बाद फिर धमकाया जा रहा कि अभी तक तो करे नहीं, अब करके बता तुम बोले, तो यह और अलग मसला है कि ये मेरे अहलिया है, जिसके वजह से मैं टोली चौकी से यहाँ पर आया। और मैं अपने अहलिया को छोड़ा था सिर्फ कि मेरे जो सास की तबीयत ख़राब है, और जिसके वजह से जो गोली टैबलेट्स लेना निकलना पड़ा, कि जिसकी वजह से मेरे ससुरे की तबीयत भी ज़रा सही नहीं रहती। फिलहाल उन्होंने भी घर पे ही है, तो जिसके वजह से मेरे वालिद कुछ काम से बाहर गए थे, वो आए थे कि जो सो वालिद मेरे ससुरे साहब घर पे नहीं थे, जिसके वजह से मेरे अहलिया को निकलना पड़ा, जिसके वजह से ये पूरा हादसा हुआ। और जिसके वजह से मेरे को इंसाफ होना और दूसरा कुछ भी नहीं। और ना हम पैसे के भूखे हैं, ना हम किसी के जो खायल है, हम ना किसी के ऊपर इल्ज़ाम लगाने वाले, हम खुद सीधे साधे लोग हैं। और हम खुद ये चाहते कि भाई सही तरीके से रहे, हर कोई भी जो भी रहे, पर जिस तरीके से ये फॉलो करना। और संगात एक छोटा बच्चा है, लाजमी है कि भाई एक जो छोटा बच्चा संगात है, तो आप भी समझ सकते हैं कि भाई किस तरीके से ये गलत मसला हो रहा था। और जो सो कोई भी लेडीज़ है तो हैबत में ही बैठती कहीं भी, तो इसका मतलब ये नहीं रहता कि भाई जो सो उन्हें किसी गलत नज़र से किसी को देख रही। मेरी अहलिया जो सो अल्हम्दुलिल्लाह जो सो आलिम है, खुद जो सो पढ़ी लिखी है, और ना कभी जो सो हमारा घराना है, ना मेरा साला वैसा है। मेरा साला भी अल्हम्दुलिल्लाह काम करने वाला है, ना रोड पे जो सो पीने खाने वाला है, ना खड़ने वाला है, ना कहीं दोस्ताना ज़्यादा है, ना कहीं कुछ नहीं। क्योंकि मैं उसका भौने हूँ और वो मेरा साला है, और मैं जानता हूँ मेरे साले को मेरा साला कैसा है। तो जिसके वजह से ना मेरा साला वो है, ना मेरा घराना वैसा है। कोई मारम पीटी न करे, ना कोई मारम पीटी के, ना गुंडे मवाली के हम लोग नहीं है। हम लोग अच्छे क्लास के हैं, और हम लोग खुद जो सो ये मसले मसाइल में जाते नहीं। और जो भी मेरे अहलिया के ऊपर जो ये मसला हुआ, और मेरे अहलिया को जो सो इंसाफ होना, और दूसरी चीज़ मेरे अहलिया को जो सो सपोर्ट होना, जिसके वजह से मैं ये इंसाफ चाह रहा हूँ। और क्या आप फर्दर स्टडीज के लिए अब्रॉड जाना चाहते हैं? तो फिर सोचना कैसा, अपने ख्वाबों को हकीकत में बदलने के लिए एमट्रिक्स ओवरसीज कंसल्टेंट्स पर तशरीफ लाइए। यहाँ का सक्सेस रेशियो 99% है। यूएसए, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, यूके और यूरोप में हमारे क्लाइंट्स स्टडीज के साथ साथ वर्क भी कर रहे हैं। और सर्विसेज फ्री प्रोफाइल एवेल्युएशन, स्पॉट लिस्टिंग ऑफ यूनिवर्सिटीज बेस्ड इन एलिजिबिलिटी, एप्लीकेशन प्रोसेसिंग, वीजा मॉक एंड गाइडेंस, फ्री काउंसलिंग एंड एडमिशंस एंड अकोमोडेशन असिस्टेंस। हमारा पता मातृश्री अपार्टमेंट अपोजिट जोडियो, बशीरबाग रोड, हैदराबाद। मोबाइल 9581987528। खबर है शहर की, खबर है गाँव की, खबर है सारी दुनिया की। 7H न्यूज पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। 7H न्यूज।